आज हम बात करने वाले हैं दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम दर्पण सूत्र क्या होता है, फिर उसके बारे में जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास जो दर्पण सूत्र होता है, देखिए जिस दर्पण सूत्र से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं वो दर्पण सूत्र हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसी दर्पण सूत्र से हमें न्यूमेरिकलों को सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको इसका अच्छे से याद रखना है। देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। और कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है। तो देखिए दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा सवाल करने का, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। तो देखिए यहाँ पर ये f क्या है, ये जो b है ये क्या है, और जो u है ये क्या है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए जो जो f होता है, देखिए हमारे पास जो ये f है तो ये होता है, f होती है फोकस दूरी, और जो v होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी जितनी दूरी पर चित्र बनेगा। और जो u होता है वो होती है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है वो होता है u, और फोकस दूरी होता है f, और प्रतिबिंब की दूरी होता है u। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जान लेते हैं आगे, थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में देखिए हमें न्यूमेरिकल करना है। देखिए अगर न्यूमेरिकल में बोल दे अवतल दर्पण, अगर न्यूमेरिकल में अवतल दर्पण आ जाए तो फोकस दूरी माइनस में लेनी है। और देखिए v जो होती है हमारी v, वस्तु की दूरी भी माइनस में लेनी है, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में लेनी है। देखिए फोकस दूरी कोमा वस्तु की दूरी कोमा प्रतिबिंब की दूरी कोमा वक्रता त्रिज्या कोमा प्रतिबिंब की लंबाई को माइनस में लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जहाँ भी अवतल दर्पण हो तो वहाँ जो चीज़ भी दी हुई वो सारी की सारी माइनस में लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में जहाँ अवतल दर्पण दे दिया हो वो कुछ भी दिया हुआ हो तो सारा का सारा माइनस में लेना है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, लेना किस तरीके से वो मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास। देखिए अगर उत्तल दर्पण दिया हुआ हो, देखिए अगर उत्तल दर्पण दिया हुआ हो तो फोकस दूरी प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या को प्लस में लेते हैं, वस्तु की दूरी को माइनस में लेते हैं। देखिए अगर उत्तल दर्पण है तो सारी चीज़ें प्लस में लेनी, केवल u का मान माइनस में लेना है। u क्या होता है हमारे पास, देखिए u है वस्तु की दूरी, सिर्फ ये माइनस में लेना है उत्तल दर्पण में। ठीक है, बाकी सब प्लस में लेने। यानी अगर अवतल दर्पण दिया हुआ हो तो सारी चीज़ें माइनस में लेनी है हमें, FV और BV और UV सब चीज़ें माइनस में लेनी है अगर अवतल दर्पण हमें दिया है तो। अगर उत्तल दर्पण हमें दिया है तो फोकस दूरी भी सारी चीज़ें प्लस में लेनी है, सिर्फ u माइनस में आएगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें, अवतल दर्पण में सारी चीज़ें माइनस में आती हैं और उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस में आता, बाकी सारी चीज़ें प्लस में आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से, ताकि आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और देखिए यहाँ से ये न्यूमेरिकल देखिए लगभग 3 या 4 नंबर में नहीं, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, 10th क्लास में हो आप या 12th क्लास में हो तो यहाँ से न्यूमेरिकल देखिए निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा दर्पण दे दिया, उत्तल दर्पण। इस सवाल में हमें उत्तल दर्पण दे दिया तो हमें यहाँ पर क्या पता चला, देखिए हमें सारी चीज़ें प्लस में लेनी है, सिर्फ u का मान हमें माइनस में लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे अवतल दर्पण होता तो सारी चीज़ें माइनस में लेते। तो देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ पर देखिए हमारा f का मान कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और f क्या होता है हमारा फोकस दूरी। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f का मान हो गया 15 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण आ गया तो फोकस दूरी प्लस में आ गई, से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो देखिए कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। वस्तु की दूरी मैंने क्या बताई थी, देखिए f होता है फोकस दूरी और वस्तु की दूरी होती है u। तो उत्तल दर्पण हो तो सिर्फ u माइनस में लेना है, बाकी सब प्लस में। अगर अवतल दर्पण है तो सारी चीज़ें माइनस में। तो देखिए यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी u जो हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, वो भी हमें कैसे लेना है, माइनस में। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा, तो हमें प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं हम 20 है, यानी फोकस दूरी हमें दे रखी है और वस्तु की दूरी भी हमें दे रखी है, ये होती है हमारी फोकस दूरी। और जो u होता है ये होती है हमारी वस्तु की दूरी, ये होती है हमारी वस्तु की दूरी। तो हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। देखिए यहाँ पर हम दर्पण सूत्र लगा देते हैं। हमारा देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v
v प्लस के 1/u, ठीक है। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। तो देखिए फोकस f का मान कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर v का मान, देखिए b का मान हमें निकालना है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, प्लस u का मान हमें कितना दे रखा है, तो u का मान हमें दे रखा है 1/-10, u का मान हमें दे रखा है -10। तो देखिए हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v और माइनस के 1/10, क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस पूरे ये जो है ये पूरा इसे उठा के अगर हम इधर लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हम इसको इधर लाते हैं उठाकर तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस के 1/10 बराबर 1/v, क्योंकि ये 1/10 को हम इधर लेके आए हैं बराबर के, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का था, और ये 1/15 पहले से ही था तो इधर से उठा के हम इसे इधर ले आए। तो देखिए अब इनका हमें एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों के पहाड़े में आती है। देखिए 30 दोनों के पहाड़े में आएगा, 15 दूनी 30 प्लस के 10 तिया 30 बराबर 1/v। तो देखिए 3 और 2 हो गया 5 और ये हो गया 30 बराबर 1/v, यानी देखिए 5 का ना 5 5 छंग 30, तो ये हो गया हमारे पास 1/6 बराबर 1/v, ठीक है। तो देखिए इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो b बराबर आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देखिए जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है इस सवाल में या तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अब देखिए ये तो हमने बात करी थी उत्तल दर्पण के लिए, अब बात कर लेते हैं अगर अवतल दर्पण दिया हो तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमें अवतल दर्पण दिया, तो देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए अब यहाँ पे अवतल दर्पण आ गया तो हमें क्या पता था, सारी चीज़ें माइनस में लेनी है, जो हमें दिया हुआ होगा A to Z सब चीज़ें माइनस में लेनी है। तो देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पर हमें f का मान कितना पता चल गया 10 सेंटीमीटर, वो भी कैसे माइनस में, ठीक है। यहाँ पर पता चल गया 10 सेंटीमीटर है। सामने 20 सेंटीमीटर, देखिए सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो देखिए वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u से, तो वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये भी माइनस में लेनी है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी b को लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी होती है b, तो b का मान हमें निकालना, यानी फोकस दूरी हमें दी है। देखिए ये होती है हमारी फोकस दूरी, f को लिखते हैं फोकस दूरी f से, और जो वस्तु की दूरी होती है उसे लिखते हैं u से, वस्तु की दूरी इसको लिखते हैं u से। यानी देखिए एक अवतल दर्पण, ये हमने दोनों चीज़ें माइनस में क्यों लिए, क्योंकि अवतल दर्पण में सारी चीज़ें माइनस में लेते हैं जो दी हुई होती है, तो हमें 2 के मान दिए हुए तो ये दोनों माइनस में लेने हैं। अगर उत्तल दर्पण होता तो सिर्फ u माइनस में लेते, बाकी सब प्लस में। यहाँ जहाँ भी अवतल दर्पण सारी चीज़ें माइनस में लेनी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फोकस दूरी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, माइनस में ले ली। वस्तु की दूरी कितनी दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है हमारे पास, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। तो देखिए f का मान कितना है f का मान रख देते हैं 10, वो भी कैसा है माइनस का, ठीक है, बराबर 1/v का मान हमें निकालना, और u का मान कितना, देखिए हमारे पास u का मान है 20, तो देखिए इसे रख देंगे हम 1/20, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है मान, ये ठीक है। तो देखिए ये इस वाले को उठा के अगर हम इधर लेके आएँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 और माइनस के 1/10। इस वाले को उठा के हम इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया, माइनस का था इधर, और ये माइनस का पहले से ही है, बराबर 1/v। तो देखिए अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों के पहाड़े में आती है। देखिए 20 के पहाड़े में भी आएगा, 20 का ना 20, और 10 के पहाड़े में भी आएगा 20, तो 20 एलसीएम ले लिया, तो 20 का ना 20 माइनस के 10 दूनी 20 बराबर 1/v, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा ऊपर माइनस के 1/20 बराबर 1/v। तो देखिए इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा b बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। अगर वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी सवाल में दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।